भाजपा के गढ़ उत्तरी छोटा नागपुर को भेदने में जुटा इंडी गठबंधन। इस प्रमंडल के 7 जिलों की 25 सीटों पर हो रहा है कांटे का मुकाबला। जल जंगल जमीन की असली लड़ाई का गवाह है झारखंड का यह इलाका। खेती किसानी से खनिज संपदा तक पूरे राज्य में है इस इलाके का दबदबा। प्रशासनिक दृष्टि से झारखंड का सबसे बड़ा प्रमंडल है उत्तरी छोटा नागपुर। इसके अंतर्गत 7 जिले आते हैं और इन 7 जिलों के लोग 5 सांसद और 25 विधायक चुनते हैं। इन 7 जिलों में धनबाद, बोकारो, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, चतरा और रामगढ़ आते हैं। उत्तरी छोटा नागपुर झारखंड का सबसे अमीर प्रमंडल है, क्योंकि यहाँ खेती किसानी से लेकर खनिज संपदा और उद्योग धंधों की भरमार है। जिलों और सीटों की संख्या के लिहाज से उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल की जमीन सत्ता के गलियारे तक पहुंचने के लिए सबसे मुफीद मानी जाती है। एक और खास बात यह है कि इन 7 जिलों में एक भी सीट आदिवासियों के लिए आरक्षित नहीं है। 4 सीटें अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व हैं। यह इलाका भाजपा आजसू का गढ़ माना जाता है। 2019 के चुनाव में भाजपा को केवल 25 सीटें मिली थीं, जिनमें से इस प्रमंडल की 12 सीटें शामिल थीं। इससे साफ है कि भाजपा को सबसे ज्यादा समर्थन इसी प्रमंडल से मिला था। कांग्रेस को 5 सीटें, झामुमो को 4 सीटें, आजसू, राजद, भाकपा माले और निर्दलीय को 1-1 सीट मिली थी। झारखंड के पहले मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी इसी प्रमंडल से आते हैं। कहा जाता है कि इस प्रमंडल में उनका बहुत व्यापक जनाधार है। लालखंड के नाम से मशहूर गिरिडीह कोडरमा का इलाका बाबूलाल मरांडी की कर्म भूमि है। उत्तरी छोटा नागपुर के 7 जिलों की राजनीतिक अहमियत का पता इसी बात से चलता है कि यहाँ की 1-1 सीट पर हर दल ने पूरी ताकत झोंक रखी है और मुकाबला बेहद रोचक हो गया है। क्या है उत्तरी छोटा नागपुर का सियासी परिदृश्य, बता रहे हैं। झारखंड के 5 प्रमंडलों में से एक उत्तरी छोटा नागपुर सत्ता के गलियारे तक पहुंचने का सबसे उपयुक्त रास्ता माना जाता है। इसके 7 जिलों में 25 विधानसभा क्षेत्र है। यह प्रमंडल 5 सांसद भी चुनता है। इस क्षेत्र में कोडरमा, रामगढ़, हजारीबाग, चतरा, गिरिडीह, बोकारो और धनबाद जिले शामिल हैं। झारखंड में पहले चरण में 13 नवंबर को उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल की 25 में से 7 यानी कोडरमा, बरकट्ठा, बरही, बड़कागांव, हजारीबाग, सिमरिया और चतरा सीट के लिए वोटिंग होगी। प्रमंडल की शेष 18 सीटों के लिए 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। जाहिर है कि एनडीए अपने 2024 के प्रदर्शन को दोहराना चाहेगा, जबकि इंडी गठबंधन चाहेगा कि भाजपा के इस गढ़ में कैसे ज्यादा से ज्यादा सेंधमारी की जा सके। आर्थिक रूप से सबसे समृद्ध है यह प्रमंडल। झारखंड का उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल आर्थिक रूप से सबसे संपन्न है। इसकी वजह है धनबाद, चतरा और रामगढ़ की कोयला खदानें। दूसरी तरफ बोकारो स्टील प्लांट इसे अलग पहचान दिलाता है। उर्वर जमीन की बदौलत हजारीबाग के किसान काफी समृद्ध हैं। चतरा और गिरिडीह जिले में कभी नक्सलियों की पैठ हुआ करती थी, जो अब अंतिम सांसें गिन रहे हैं। प्रमंडल का राजनीतिक इतिहास। 2019 के चुनाव में भाजपा ने कुल 25 सीटें जीती थी, जिनमें से 12 सीटें इस क्षेत्र की थीं। कांग्रेस ने 5 सीटें जीती थी, जबकि झामुमो ने 4 और राजद, भाकपा माले और आजसू ने 1-1 सीट जीती थी, जबकि 1 सीट निर्दलीय उम्मीदवार के खाते में गई थी। 2009 के चुनावों में भाजपा ने इस प्रमंडल में खराब प्रदर्शन किया था और केवल 3 सीटें ही जीत पाई थी। उस समय बाबूलाल मरांडी की पार्टी झारखंड विकास मोर्चा ने 7 सीटें जीतकर अपना दबदबा कायम कर लिया था। 2014 की मोदी लहर में भाजपा ने यहां की 25 में से 16 सीटें जीतकर उल्लेखनीय वापसी की, जबकि उसके सहयोगी आजसू ने 2 सीटें जीती। क्या है इस बार का परिदृश्य? उत्तरी छोटा नागपुर क्षेत्र इस बार भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ कई प्रमुख हस्तियां मैदान में हैं, जिनमें झारखंड के पहले मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन शामिल हैं। ये दोनों क्रमशः धनबाद और गांडे सीटों से चुनाव लड़ रही हैं। इस चुनाव में भाजपा ने प्रमंडल की 20 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं, जबकि सहयोगी आजसू और लोक जनशक्ति पार्टी क्रमशः 4 और 1 सीट पर चुनाव लड़ रही है। झामुमो और कांग्रेस ने 10-10 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार रखे हैं, जबकि बाकी सीटें राजद और भाकपा के बीच है। जयराम महतो की धमाकेदार एंट्री। उत्तरी छोटा नागपुर को झारखंड के सबसे ताकतवर जातीय समुदाय कुर्मी का गढ़ माना जाता है। चतरा को छोड़कर बाकी 6 जिलों में इस जाति का दबदबा है। ऐसे में हाल में संपन्न लोकसभा चुनाव में एक नई राजनीतिक ताकत ने यहां धमाकेदार एंट्री की, जिसका इस समुदाय पर खास प्रभाव है। जयराम महतो के नेतृत्व में झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति ने लोकसभा चुनाव में अच्छा खासा वोट हासिल कर सभी राजनीतिक दलों को चौंका दिया है। इस तरह जयराम महतो क्षेत्रीय राजनीति का एक और नया कोण बन गए हैं। झारखंड की राजनीति में जो जातीय समीकरण है, उनमें वह काफी फिट बैठते हैं। चूंकि वह खुद कुर्मी जाति से आते हैं और राज्य की राजनीति में कुर्मी को आदिवासियों के बाद सबसे ज्यादा प्रभावी माना जाता है, इसलिए उनका एक खास राजनीतिक दृष्टिकोण है। उनका मानना है कि राज्य में युवाओं की राजनीति में भागीदारी बहुत जरूरी है। युवाओं को सक्रिय रूप से आगे आना होगा, तभी जाकर राज्य की स्थिति बदल सकती है। जयराम महतो के इस नए सियासी उभार ने राज्य की स्थापित पार्टियों की टेंशन को जरूर बढ़ा दिया है।
इसलिए विधानसभा के आसन चुनाव में उसके प्रदर्शन पर लोगों की निगाह रहेगी। गिरिडीह जिला है प्रमंडल की सियासत का केंद्र। 6 विधानसभा क्षेत्रों वाला गिरिडीह उत्तरी छोटानागपुर की सियासत का केंद्र है, क्योंकि बाबूलाल मरांडी और कल्पना सोरेन का क्षेत्र इसी जिले में है। मरांडी का मुकाबला इंडिया ब्लॉक के 2 उम्मीदवारों झामुमो के निजामुद्दीन अंसारी और माले के राजकुमार यादव से है। उधर कल्पना सोरेन गांडे निर्वाचन क्षेत्र में भाजपा उम्मीदवार मुनिया देवी का सामना कर रही हैं। डुमरी झामुमो को किला बचाने की चुनौती। गिरिडीह में एक और प्रमुख सीट डुमरी है, जो टाइगर महतो के नाम से चर्चित जयराम महतो के कारण चर्चा में है। झारखंड लोकतांत्रिक क्रांति मोर्चा के संस्थापक जयराम महतो ने हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में अपने अप्रत्याशित प्रदर्शन से झारखंड में स्थापित पार्टियों को चौंका दिया। लोकसभा चुनाव में महतो ने 8 सीटों में उम्मीदवार उतारे, जिनमें से 6 में वे तीसरे स्थान पर रहे और 8,20,000 से अधिक वोट प्राप्त किए। बेबी देवी इस इलाके में टाइगर के नाम से मशहूर रहे जगन्नाथ महतो की विधवा हैं। उनके सामने जयराम महतो के अलावा आजसू की यशोदा देवी भी हैं। डुमरी उन 5 सीटों में से एक है जहां से झामुमो पिछले 25 साल से नहीं हारा है। कोडरमा में नीरा सुभाष का मुकाबला। कोडरमा अपने अब्रक खनन के लिए मशहूर है और कभी दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक था। कोडरमा में मौजूदा भाजपा विधायक नीरा यादव और जेल में बंद राजद उम्मीदवार सुभाष यादव के बीच मुकाबला है। 4 SC सीटों पर क्या रहा है समीकरण। राज्य की 81 विधानसभा सीटों में से 9 सीटें अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व है। इनमें सबसे ज्यादा 4 सीटें उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल में है। 2019 के चुनाव में भाजपा ने इनमें से 3 सिमरिया, जमुआ और चंदनक्यारी में जीत हासिल की थी। राजद के खाते में चतरा सीट गई थी। 2014 के चुनाव में चतरा और जमुआ सीट पर भाजपा की जीत हुई थी। सिमरिया और चंदनक्यारी सीट JVM के खाते में गई थी, लेकिन JVM के विधायक भाजपा में शामिल हो गए थे। चतरा सीट पर मौजूदा विधायक और मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने अपनी पुत्र वधू रश्मि प्रकाश को राजद के टिकट पर मैदान में उतारा है, क्योंकि झारखंड में भोक्ता समुदाय के अनुसूचित जाति से अनुसूचित जनजाति वर्ग में शामिल हो जाने के बाद से वे चुनाव नहीं लड़ सकते। झरिया में फिर देवरानी जेठानी का मुकाबला। कोयलांचल के नाम से प्रसिद्ध धनबाद के झरिया में मुकाबला देवरानी जेठानी के बीच है। कांग्रेस पार्टी की निवर्तमान विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह का मुकाबला भाजपा उम्मीदवार रागिनी सिंह से है। पूर्णिमा के पति नीरज सिंह की हत्या के आरोप में रागिनी सिंह के पति संजीव सिंह जेल में हैं। दोनों एक ही परिवार की बहू है। इस तरह साफ है कि इस प्रमंडल में अपना वर्चस्व कायम रखना भाजपा के लिए बड़ी चुनौती है, जबकि झामुमो कांग्रेस राजद के लिए भाजपा आजसू के साथ जयराम महतो को रोकना बड़ा चैलेंज है। इतना तय है कि उत्तरी छोटानागपुर की इन 25 विधानसभा सीटों पर इस बार कांटे का मुकाबला होगा, जिसमें दलों और प्रत्याशियों की परीक्षा तो होगी ही, इलाकों की समस्याओं को कितना महत्व मिलता है यह भी परखा जाएगा।